तो चलिए बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और पिछली क्लास में हमने क्या है प्रॉपर्टीज से रिलेटेड डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस करे थे जो कि एक्सरसाइज 4.2 के थे ज्यादातर क्वेश्चन। आज हम एक दो क्वेश्चंस और देखेंगे और फिर आगे के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन ये है, इसमें भी प्रूफ स्क्वायर का होल क्यूब। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल है, एलएचएस सबसे पहले लगाएंगे, एलएचएस को सॉल्व करेंगे। एलएचएस को सॉल्व करते हैं अगर हम, मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं इसमें a से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। बहुत अच्छा। इसमें b से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दूं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें तो लगा देते हैं। पहला क्या कि रो वन गिव्स प्लस b टाइम्स ऑफ रो 3 and row 2 gives row 2 minus a times of row 3। चलिए तो क्या हो जाएगा यहां पे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इधर हो जाएगा प्लस का 2b स्क्वायर। यहां हो जाएगा 2ab माइनस 2ab। यहां हो जाएगा माइनस ऑफ 2b प्लस b टाइम्स ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे करेंगे ये हो जाएगा 0, यहां पे आ जाएगा 2b, यहां पे आ जाएगा माइनस करेंगे इसमें से ये तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। इसमें से माइनस करेंगे तो यहां है माइनस 2a माइनस ऑफ a टाइम्स ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर ये तो एज इट इज रहेगा माइनस 2a एंड 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको जब नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां हो जाएगा 0 और यहां जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 2b यहां से b कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, b कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही b कॉमन ले लूंगा यहां आ जाएगा माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1, यानी यहां आ जाएगा माइनस ऑफ b 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगेन यहां करेंगे 0, यहां हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पे कॉमन लेंगे तो माइनस ऑफ a 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में यहां अब नीचे में 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहां भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां से भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम रो 1 एंड रो 2। रो 1 और रो 2 से ये कॉमन ले लेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों जैसे ये कॉमन लूंगा यहां पे आ जाएगा अपना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और डिटरमिनेंट में अपने पास बचेगा, यहां पे बचेगा 1, यहां 0, यहां माइनस b, यहां 0, यहां 1, यहां माइनस a, यहां पे बचेगा अपना 2b, यहां माइनस ऑफ 2a और यहां पे बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी क्या है, अभी एक और अपने को चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको प्लस में कैसे बना सकते हैं। देखिए अगर मैं कॉलम पे ऑपरेशन लगा दूं कि कॉलम दिस, तो उससे कोई फायदा होगा, ये तो बन जाएगा लेकिन ये फिर चेंज नहीं होगा। चलिए कोई नहीं, तो इसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। यहां पे क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड। जैसे एक्सपेंड करेंगे इसे, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में यहाँ पे प्लस का 1, दिस कैंसिल, यहां हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो
2a²। फिर करेंगे यहां पे माइनस ऑफ b और इंटू में कैंसिल 0, राइट, माइनस ऑफ 2b, यहां प्लस 2a² होगा, यहां हो जाएगा प्लस 2a²। अगर यहां से हम कॉमन लेते हैं तो ओके, यहां पे प्लस का ए होगा। चलिए, तो अब इसे सॉल्व करें अगर हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन आ जाएगा 1 प्लस a² प्लस b² का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में यहां बचेगा 1 प्लस a का स्क्वायर, 2a² में से a² माइनस हो जाएगा प्लस a का स्क्वायर, और यहां हो जाएगा प्लस का 2b², 2b² में से b² करेंगे तो प्लस का b²। तो ये फाइनली आ जाएगा 1 प्लस a² प्लस b² का होल क्यूब इक्वल टू RHS प्रूव्ड। चलिए बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a² प्लस 1 ab ac ab b² प्लस 1 bc ca cb c² प्लस 1 इक्वल्स टू प्रूव करना हमें 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c²। ये हमें प्रूव करना है, राइट, ये प्रूव करना है अपने को। तो अगेन LHS से सॉल्व करेंगे, LHS से सॉल्व करेंगे। मुझे हर जगह देखो, यहाँ पे 1 प्लस a² दिख रहा है, 1 प्लस b² दिख रहा है, 1 प्लस c² दिख रहा है, सब 1 प्लस में दिख रहा है, लेकिन मुझे तो ये चाहिए ना, तो मैं ऐसा बनाने की कोशिश करूंगा इसको। तो उसके लिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं यहाँ a से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी a² हो जाएगा, यहाँ भी a², इसमें b से करूं तो ये b² ये भी b², इसमें c से करूं तो ये c² ये भी c²। तो मैं सबको a² b² c² में कन्वर्ट कर सकता हूं बाय मल्टीप्लाइंग a b एंड c। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले स्टेप में क्या करूंगा, abc से मल्टीप्लाई और abc से डिवाइड। तो ये करने पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे रहेगा a² प्लस 1 ab ac ab b² प्लस 1 bc ca cb c² प्लस 1। अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइंग a in r1 b in r2 एंड C in R3। तो यहां क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ABC बचेगा, ABC से यहां A से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा A इंटू में a² प्लस 1, यहां पे a² B, यहां पे a² C, यहां पे करूंगा B से तो ab², यहां B इंटू में b² प्लस 1 और यहां b² C, यहां अगर C से करूंगा तो ये हो जाएगा c² A, ये हो जाएगा c² b और यहां हो जाएगा c इंटू में c² प्लस 1। अब ध्यान से देखो बच्चों, इस रो में देखो तो सब में a बचा हुआ है, यहां पे देखें तो b है, यहां पे c है। तो इस कॉलम से मैं a, इस कॉलम से b और इस कॉलम से c कॉमन ले सकता हूं। तो क्या करूंगा, टेकिंग कॉमन a b c from column 1, column 2 and column 3 respectively। ठीक है, जैसे ही कॉमन लूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा कॉमन लेने पे यहां हो जाएगा ए बी सी अपॉन में ए बी सी। भाई यहां से a कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, a² प्लस 1, यहां से भी a कॉमन ले लिया तो क्या बचा b², यहां से a कॉमन ले लिया तो क्या बचा c², यहां से b कॉमन लिया तो क्या बचा बच्चों a²। सिमिलरली यहां से b कॉमन लिया तो बचा है b² प्लस 1, यहां से b कॉमन लिया बचा c², यहां से कॉमन लिया c तो बचा a² b² एंड c² प्लस 1। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा ये आ जाएगा, बहुत आसान हो गया। तो मैं अब लगा दूंगा क्या कि रो1 गिव्स रो1 प्लस रो2 प्लस रो3, ये कैंसिल हो गया तो बचे क्या अपने पास 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c², यहां बचेगा 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c², यहां भी 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c², यहां पे अपना बचेगा b² c² b² प्लस 1 c² b² c² प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब
यहां से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या आ गया 1 1 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब वापस से 3 1 आ गया, 3 1 आ गया, 2 को 0 करो और एक्सपेंड कर दो। 2 को 0 करने के लिए क्या लगाएंगे, पहले तो लगा देंगे कॉलम 2 gives column 2 minus column 1 and column 3 gives column 3 minus column 1। तो आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉलम 1 एज इट इज रहेगा 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां आ जाएगा 1, अच्छा यहां तो हो जाएगा 0, इसमें से माइनस करेंगे 1, इसमें से माइनस करेंगे 0, यहां हो जाएगा 0, यहां 0, इसमें से माइनस करेंगे 1, इसे एक्सपेंड करो तो आंसर आ जाएगा क्या 1। फाइनली आपका ये इक्वल टू RHS प्रूव हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना बच्चों, इसका डिटरमिनेंट निकाल देना, ये बच जाएगा। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल यूजिंग डिटरमिनेंट। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है तो उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग डिटरमिनेंट। देखिए मान लीजिए अपने पास ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इसके तीनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो इसका एरिया का ट्राइंगल कैसे निकले, सॉरी इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा। सिंपल, अगर आप लोगों ने मेरी वेक्टर की क्लासेस अटेंड करी हो, जो पहले मैंने कराई थी, लाइव क्लासेस ली थी वेक्टर की, उसमें मैंने बताया था कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे निकाला जाता है, यूजिंग डिटरमिनेंट। हमने वेक्टर का कहा था ना कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल देता है। हमने कहा था अगर दो एडजेसेंट वेक्टर गिवन हो, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर पता हो तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ ऑफ, तो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, पहले हम x वाले लिख देंगे एक कॉलम में, x1 x2 x3, दूसरे कॉलम में y लिख देंगे y1 y2 y3, और थर्ड कॉलम में जो है वो हम क्या लिखेंगे 1 1 1, और बस डिटरमिनेंट निकाल देंगे, क्या आ जाएगा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। चलिए देख लेते हैं, ट्राइंगल का एरिया देख लेते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसा ट्राइंगल दिया हुआ हमारे पास, ये है एक ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ, सबसे पहले 1 3 5, फिर 2 4 6, फिर 1 1 1। ठीक है बच्चों, अब किसी भी रो के अलोंग कर दो, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, तो हो जाएगा हाफ ऑफ, यहां प्लस का 1, ये कैंसिल, 4 1 जा 4 माइनस 6, फिर माइनस का 2, 3 1 जा 3 माइनस 5, फिर प्लस का 1, 6 3 जा 18 माइनस 20। सॉल्व करेंगे इसे बच्चों, 6 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस का 2, यहां आ जाएगा माइनस 2, 5 में से 3 माइनस होगा तो 2, लेकिन साइन माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4 हो जाएगा, और फिर वहां माइनस का 2 हो जाएगा। अब बच्चों -2 -2 -4, तो इसका एरिया क्या आ गया 0, एरिया क्या आ गया 0। अब अगर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 0 आ रहा है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 0 आ रहा है, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0, that means points are collinear, points are collinear। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका 0 आ जाता है, इसका मतलब यह है कि जो पॉइंट्स हैं आपके, जो पॉइंट्स है, जो 3 पॉइंट्स है, कोलिनियर है। ये क्या है, कोलिनियर है, ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन हो गया कोलिनियर के लिए, कोलिनियर पॉइंट्स के लिए क्या हो गया, कंडीशन हो गया कि इफ 3 points are collinear, their area of a triangle will be 0। ठीक है बच्चों, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे।
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेज आर दिस। 3 वर्टिसेज दे दिए हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है इक्वल्स टू हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1। ठीक है बच्चों, तो अभी हम पुट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने पास कितना दे दिया है? 4 इक्वल्स टू हाफ ऑफ k 0 4 0 0 2 1 1 1। ठीक है बच्चों, अब इसे क्या करेंगे? एक्सपेंड कर देंगे। क्या करेंगे? एक्सपेंड कर देंगे। किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर दो। मैं अलोंग कॉलम 2 एक्सपेंड कर देता हूं। क्यों करूंगा मैं कॉलम 2 के अलोंग? एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 2, क्योंकि मुझे इसमें 2 जीरो दिख रहा है तो मेरा फायदा है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस प्लस, सिर्फ ये प्लस का 2 वाला करूंगा तो 4 इक्वल्स टू हाफ ऑफ, यहां पे प्लस का 2। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। यहां बचेगा अपने पास k 4 और ये बचेगा, ये क्या? 1 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स हाफ ऑफ, या फिर 8 लिख सकते हैं। 8 टाइम्स इक्वल्स टू प्लस का 2, यहां पर हो जाएगा k माइनस 4। 2 4 जा 8, तो यहां क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ k माइनस 4 इक्वल्स टू 4। बेटा मॉड ऑफ k माइनस 4 का मतलब क्या होता है? मॉड ऑफ k माइनस 4 का मतलब ये प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। तो k माइनस 4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। अब ये 2 पार्ट में टूटेगा। एक तो k माइनस 4 इक्वल्स टू प्लस का 4 हो जाएगा और एक हो जाएगा k माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस का 4। तो जब प्लस का 4 होगा तो इक्वल्स टू हो जाएगा 8 और माइनस का 4 हो जाएगा तो k इक्वल्स टू हो जाएगा 0। k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? 0। तो या तो k इक्वल्स टू 8 पुट कर दो या फिर k इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। दोनों ही केस में आंसर क्या आएगा आपका? 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। यूजिंग डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का यूज करके हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना है। तो बच्चों अपने पास 2 पॉइंट दे दिया इस लाइन पे। एक पॉइंट दे दिया 1 2, दूसरा पॉइंट दे दिया 3 6। आप लोग पहले से जानते हैं अपना इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना, अपने 11th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन डिटर्मिनेंट का यूज करके कैसे करेंगे? तो डिटरमिनेंट में मैंने लाइन के लिए, कोलिनियर के लिए मैंने एक बात बताई कि 3 पॉइंट तब भी कोलिनियर होते हैं जब उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 0। तो अब इसमें एक तीसरा पॉइंट लेट कर लेंगे और इसे मान लेंगे एक्स वाई, और एरिया ऑफ ट्रायंगल अब क्या हो जाना चाहिए? 0। तो अपन लगा देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ ऑफ 1 2 3 6 एक्स वाई 1 1 1 इक्वल्स टू क्या आ जाना चाहिए? 0। सॉल्व कर देते हैं। हाफ हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, और यहां प्लस माइनस प्लस, तो क्या आएगा? प्लस ऑफ 1, ये गया 6y 1 1, फिर माइनस ऑफ 2, ये कैंसिल, 3x 1 1, फिर प्लस ऑफ 1, ये गया 3x 6y इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं। यहां हो जाएगा 6 माइनस वाई माइनस ऑफ 2 3 माइनस एक्स प्लस ऑफ 1 3y माइनस 6x इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे इसे तो ये क्या हो जाएगा? देखिए 6 माइनस वाई, यहां हो जाएगा 6 माइनस वाई, फिर 3 2 जा 6, यानी माइनस ऑफ 6 माइनस माइनस प्लस 2x, यहां पे करेंगे प्लस ऑफ 3y माइनस 6x इक्वल्स टू 0। बच्चे प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए 2x माइनस 6x क्या हो जाएगा? माइनस का 4x, 3y माइनस y प्लस का 2y इक्वल्स टू 0। तो यहां आ जाएगा 2y इक्वल्स टू 4x, 2 2 जा 4, यानी y इक्वल्स टू 2x। ये हो जाएगा इक्वेशन का लाइन।
ठीक है, सॉरी लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2x। ठीक है बच्चों, डाउट है कुछ तो आप कमेंट कर दीजिए, हमें मैसेज कर दीजिए। ठीक है, टेलीग्राम पे भी हम हैं, तो हम आपके डाउट्स को नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। अभी नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले हम माइनर्स पढ़ते हैं कि माइनर्स क्या होते हैं। देखते हैं माइनर्स क्या होते हैं। बच्चों माइनर्स क्या होते हैं कि अगर आपके पास कोई डिटरमिनेंट दिया है, मान लीजिए ए दिया हुआ आपके पास 1 2 3 0 2 4 0 0 5, ठीक है। तो अब माइनर्स जो होते हैं, हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एक माइनर होता है। ठीक है, there is a minor corresponding to each element, हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एक माइनर एग्जिस्ट करता है। और वो कैसे निकाले जाते हैं, माइनर होता क्या और कैसे फाइंड आउट करते हैं। माइनर को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाता है कि जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है ना, सिर्फ उसी एलिमेंट के अलोंग डिटरमिनेंट निकाल दिया जाता है। जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना है, सिर्फ उसी एलिमेंट के अलोंग डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे A11 है कि हर एक एलिमेंट के अक्रॉस एक माइनर एग्जिस्ट करता है। तो जिस एलिमेंट के क्रॉस निकालना होता है ना, तो उसी एलिमेंट के अक्रॉस या अलोंग जो है हम क्या निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट। जैसे मान लीजिए हमें M11 निकालना है, तो M11 क्या हो जाएगा, 1 और 1 खत्म, क्या बचा ये 2 0 4 5। सॉल्व कर देंगे, 10 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 10। ऐसे अगर मान लीजिए मुझे M12 निकालना है, तो M12 के लिए क्या हो जाएगा, रो 1 कॉलम 2 हटा दो, जो बच गया उसका डिटरमिनेंट निकाल दो। 0 0 4 5 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 दैट इज 0। ठीक है बच्चों, ऐसे अगर मान लो मुझे M13 निकालना है, तो रो 1 कॉलम 3 जो बच गया उसका डिटरमिनेंट क्या बचा, 0 0 2 0 क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0 दैट इज 0। ऐसे निकाल लेंगे M21 क्या हो जाएगा, रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 1 बचा क्या, 2035 क्या बचा, 2035 क्या निकालेंगे, 10 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 10। सिमिलरली निकालेंगे M22 क्या हो जाएगा बच्चों, रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 2 क्या बचा, 1035 क्या लिख देंगे, 1035 यहां आ जाएगा 5 माइनस 0 दैट इज 5। अब अगर M23 निकाले, मतलब क्या, रो 2 कॉलम 3, रो 2 कॉलम 3। अब जो बच गए एलिमेंट्स उसका डिटरमिनेंट यानी 1 2 0 0, ठीक है, हो जाएगा 0 दैट इज 0। तो बच्चों M31 ऐसे निकालेंगे हम M31, तो M31 क्या आ जाएगा बच्चों, M रो 3 कॉलम 1 बचा क्या, 1022, तो यहां लिख देंगे 1022 निकालेंगे, 2 1 2 माइनस 0 दैट इज 2। सिमिलरली अगर M32 निकाले, तो M32 क्या आएगा, रो 3 कॉलम 2 दैट इज 1034 तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 0। फिर अगर हम निकाले M33, तो M33 क्या आएगा बच्चों, रो 3 कॉलम 3 दैट इज 1022 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, तो ये जो है हमारा आ जाएगा माइनर फैक्टर। ये क्या आ जाएगा आपका, माइनर फैक्टर। ठीक है, माइनर बोलते हैं इसे, इन्हें माइनर्स बोलते हैं। तो माइनर जो है हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एक माइनर एग्जिस्ट करता है। एक बार अगर आपने माइनर निकाल लिया, तो फिर हम निकालेंगे कोफैक्टर। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कोफैक्टर कैसे निकालना है। चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं कोफैक्टर्स कैसे निकालना है। तो कोफैक्टर्स का क्या हो जाता है, कोफैक्टर्स
कोफैक्टर्स भी सिमिलरली माइनर की तरह हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एक कोफैक्टर एग्जिस्ट करता है। कोरस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट, कोरस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट वन कोफैक्टर एग्जिस्ट, वन कोफैक्टर एग्जिस्ट। हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एक कोफैक्टर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब एक कोफैक्टर एग्जिस्ट करता है तो सबसे पहले हम निकालेंगे, तो कोफैक्टर को निकालते कैसे, कोफैक्टर को निकालते कैसे? कोफैक्टर क्या होता है? Aij, दिस इज योर कोफैक्टर, एनी जनरल कोफैक्टर। Aij इक्वल्स टू द -1 की पावर I प्लस j Mij। Mij क्या है? माइनर। ये क्या है? माइनर। तो बच्चों माइनर निकालना तो मैंने बता दिया, सिंपल, जिस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग माइनर निकालना उस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट निकाल दो, उस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग क्या निकाल दो? डिटरमिनेंट निकाल दो। तो देखते हैं इसके लिए कोफैक्टर्स क्या हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं कोफैक्टर्स। सबसे पहले निकालते A11। A11 मतलब क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 प्लस 1, डिटर्मिनांट ऑफ रो 1 कॉलम 1 गायब, जो बचा उसको लिख दो 2 0 4 5। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2, यहां पे हो जाएगा 10 माइनस 0, और -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1, तो क्या आ जाएगा? 10। सिमिलरली A12 क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 प्लस 2, फॉर्मूला देखिए बच्चों, -1 की पावर I प्लस j, तो 1 प्लस 2, डिटरमिनेंट ऑफ रो 1 कॉलम 2, रो 1 गया कॉलम 2 गया, बचा क्या? 0 0 4 5, 0 0 4 5। तो दिस इज योर -1 की पावर 3 इंटू में 0 माइनस 0, यहां हो जाएगा -1 इंटू 0, तो क्या आ जाएगा? 0। ठीक, फिर A13 निकालेंगे सिमिलरली, तो A13 क्या आ जाएगा बच्चों? A13 क्या आ जाएगा? A13 रो 1 कॉलम 3, तो -1 की पावर 1 प्लस 3 रो 1 कॉलम 3, बचेगा 0 0 2 0। बेटा -1 की पावर 4 तो +1, और यहां हो जाएगा अपना 0 माइनस 0। सिमिलरली A21, A21 क्या हो जाएगा बच्चों? A21 हो जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 1, यानी रो 2 कॉलम 1, बचेगा यहाँ पे 2 0 3 5, क्योंकि रो 2 का एलिमेंट हम नहीं लेंगे, रो 2 कॉलम 1 गया 2 0 3 5। -1 की पावर 3 बच्चों, -1 की पावर 3, -1 की पावर ऑड नंबर माइनस हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा? -1 इंटू में 5 टू द 10 माइनस 0, दैट इज -10। ठीक है बच्चों, अब A22 निकालेंगे वापस, -1 की पावर 2 प्लस 2 4, भाई -1 की पावर इवन प्लस -1 की पावर ऑड माइनस, ये याद रखिएगा। 2 2 बोले तो रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 2, क्या बचा? 1 0, रो 2 कॉलम 2, तो 1 0 3 5, क्या बचा? 1 0 3 5। अब यहां क्या हो जाएगा? प्लस का 1, 5 माइनस 0, दैट इज प्लस का 5। A23 क्या हो जाएगा बच्चों? -1 की पावर 2 प्लस 3, 2 3 बोले तो रो 2 कॉलम 3, रो 2 कॉलम 3, बचा क्या? 1 0 2 0, 1 0 2 0, यानी -1 इंटू 0 माइनस 0, दैट इज 0, क्योंकि माइनस का 0 तो कुछ होता नहीं है। अब A31 बोले तो रो 3 कॉलम 1, क्या हो जाएगा? -1 की पावर 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना होता है? 4, इवन नंबर, तो ये प्लस हो जाएगा, और 3 1 जब हम करेंगे तो बचेगा अपने पास 2 2 3 4, बोले तो प्लस का 1 इंटू में 8 माइनस 6, यानी आ जाएगा माइनस का 2, 3 1, रो 3 कॉलम 1, 2 2 3 4। ठीक है बच्चों,
अब A32 करेंगे, 32 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 प्लस 2, बोले तो रो 3 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 2, तो 1034 क्या आ जाएगा यहाँ पे 1034। सॉल्व करेंगे, पावर ऑड है तो माइनस का 1, यहां हो जाएगा 4 माइनस 0 यानी कि माइनस का 4। अब निकालेंगे A33, तो A33 क्या हो जाएगा, रो 3 कॉलम 3, यानी -1 की पावर 3 प्लस 3, इवन, इवन मतलब प्लस का हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ 33, रो 3 कॉलम 3, यानी 1022 बचेगा, 1022, यानी हो जाएगा प्लस का 1 इंटू में 2 माइनस 0 दैट इज 2। तो बच्चों अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि अल्टरनेटली साइन चेंज होता जा रहा है। माइनर निकाल दो और उनके साइन चेंज कर दो, पहला प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे करते जाओ, साइन चेंज करते जाओ। अल्टरनेट वाले का साइन कर दो, पहले का एलजीडी रखो, दूसरे का साइन चेंज, तीसरे का एलजीडी, चौथे का साइन चेंज, तो आपको वापस से क्या मिल जाएगा, कोफैक्टर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों, कोफैक्टर। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर कोफैक्टर के मैं और एप्लीकेशंस और यूजेस बताता हूं। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों कोफैक्टर की एप्लीकेशन देखते हैं। तो कोफैक्टर्स का यूज करके आप डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हो, कोफैक्टर का यूज करके आप डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हो। तो कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट जो होता है, मान लीजिए मुझे रो 1 के अलोंग निकालना है, अलोंग रो 1 करना R1, तो क्या करूंगा, ये हो जाएगा अपना A11, ये A12 और A13। तो होता क्या है, डिटरमिनेंट क्या होता है, सम ओवर Aij इंटू में Aij, मतलब क्या, एलिमेंट और उसके कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर के मल्टीप्लीकेशन का सम। किसी भी एक रो 1 के अलोंग करना है तो क्या हो जाएगा, रो 1 के अलोंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे A11 इंटू में A11 प्लस A12 इंटू में A12 प्लस A13 इंटू में A13। ठीक है बच्चों, ऐसे करने से आपका क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका डिटरमिनेंट अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा, प्लस का 1, सॉल्व करें अगर हम तो 10 माइनस 0, माइनस का 2, सॉल्व अगर करें हम तो 0 माइनस 0, और प्लस का 3 अगर मैं सॉल्व करूं इसे तो 0 माइनस 0, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग करते हैं, सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। A11 क्या आएगा, 1 1, यानी -1 की पावर 1 प्लस 1 बोले तो 2, और रो 1 कॉलम 1 क्या हो जाएगा 2045, राइट, ये हो जाएगा 10 माइनस 0। A12 निकाल लेंगे, -1 की पावर 1 प्लस 2, यानी रो 1 कॉलम 2 तो क्या हो जाएगा 0045, ये तो आ जाएगा 0। A13 कर लेते हैं, -1 की पावर 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 मतलब 4, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अच्छा 1 3 है, रो 1 कॉलम 3 क्या बचेगा 0020, सॉल्व करेंगे 0 आ जाएगा। अब इसमें पुट करते हैं डेल्टा में, A11 कितना है 1 इंटू में कैपिटल A11 यानी कि 10, फिर A12 प्लस में A12 कितना है 2 इंटू में 0, प्लस में 3 इंटू में 0, तो क्या हो जाएगा बच्चों 10। देखिए तो सेम आ गया, ठीक है। तो ऐसे जो है अपना क्या आ जाता है, डिटरमिनेंट, क्या आ जाता है अपना डिटरमिनेंट। किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग आप कर सकते हैं, बस ध्यान रखिए किसी एक ही रो या किसी एक ही कॉलम के अलोंग करिएगा और उसका एलिमेंट और उसके कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर के मल्टीप्लाई का सम आपका क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ध्यान रखिएगा किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो होता है, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो उसके कोफैक्टर से बनने वाले, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, पहले तो ए है, A11
A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका क्या करें हम, सबसे पहले इसके कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर्स निकाल लीजिए और उससे आप एक क्या बना लीजिए, मैट्रिक्स। तो अगर तो एडजॉइंट ऑफ ए जो हो जाता है, इसके कोफैक्टर्स से बनने वाले मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये क्या हो गया बच्चों, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया है आपका मैट्रिक्स जो कि कोफैक्टर से मिला। अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, कोफैक्टर से बनने वाले मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए देता है। कोफैक्टर्स, ये सारे कोफैक्टर्स हैं, तो कोफैक्टर्स से बनने वाले मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32, A33। ठीक है बच्चों, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। कोई डाउट? चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक एग्जांपल करते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं कि आप एडजॉइंट निकालते कैसे हैं। अब ये अपने पास एक मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले हम इसके कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या हो जाएंगे? सबसे पहले निकालेंगे A11 यानी -1 की पावर 1 + 1, 1 और 1 क्या बचा? 0, 3, 1, 4। क्या आ जाएगा यहाँ पे? +1, 0 -3 यानी आ जाएगा -3। सिमिलरली करेंगे A12 यानी -1 की पावर 1 + 2 बोले तो -1 की पावर 3, रो 1 कॉलम 2 क्या बचेगा? 0, 1 एंड रो 1 कॉलम 2 है तो 0, 1, 1, 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -1 की पावर 3 तो -1 हो जाएगा और यहाँ पे 0, -1 यानी यहाँ आ जाएगा +1। फिर निकालेंगे A13 रो 1 कॉलम 3, -1 की पावर 1 + 3। ठीक है, रो 1 कॉलम 3 बच्चों, रो 1 कॉलम 3, 0, 3, 0, 1, 0, 1, 0, 3 करेंगे, ये क्या आ जाएगा? 0। सिमिलरली निकालेंगे A14 -1 की पावर 1 + 4, 1 + 4 5 और नंबर -1 हो जाएगा। फिर 1 4 तो होगा नहीं यहाँ पे, या तो 3/3 है तो 2 1 निकालेंगे, तो 2 + 1 ऑड अगेन -1 तो 2 + 1 रो 2 कॉलम 1 क्या बचा? 2 3 3 4। सॉल्व करेंगे -1 4 2 जा 8 -9 -1 यानी कि ये जाएगा +1। ठीक है बच्चों, आप निकाल लेते हैं अपना A21 आ गया, A22 फाइंड आउट कर लेते हैं। -1 की पावर 2 + 2 इवन यानी -1 की पावर 4 4 हो गया तो +1 हो जाएगा। 2 2 रो 2 कॉलम 2 0 1 1 4 0 1 1 4। सॉल्व करेंगे बच्चों, रो 1 कॉलम 2 तो रो 2 कॉलम 2 तो 1 1 3 4 बचेगा बच्चों, ये गलत हो गया। रो 2 कॉलम 2 तो 1 1 3 4 1 1 3 4 यानी यहां हो जाएगा +1 4 -3 यानी कि +1 2 3 करते हैं। 2 3 क्या जाएगा? -1 की पावर 2 + 3 अगेन और -1 रो 2 कॉलम 3 यानी 1 1 2 3 1 1 2 3। ओके, 1 1 2 3 तो 3 -2 1 अगेन -1 इनटू में 3 -2 यानी क्या आ जाएगा? -1। अब A31 करते हैं। 31 बोले तो रो 3 कॉलम 1 तो -1 की पावर 3 + 1 रो 3 कॉलम 1 बचे क्या? 2 0 3 1 यानी यहां हो जाएगा +1 2 -0 दैट इज +2। फिर निकाल लेंगे A32 क्या आ जाएगा बच्चों? A32 आ जाएगा -1 की पावर 3 + 2 3 2 रो 3 कॉलम 2 तो 1 0 3 1 यानी आ जाएगा -1 इनटू में 1 -0 यानी आ जाएगा -1। सिमिलरली अभी अपन क्या करेंगे? 3 2 निकाल ले, लास्ट निकाल लेंगे A33
-1 की पावर 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 यानी क्या है, रो 3 कॉलम 3, 1 0 2 0, क्या आ जाएगा 1 0 2 0। तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 दैट इज 0, क्या गया 0। -1 की पावर 3 प्लस 3 तो प्लस का बनेगा। अब जब ये आ गया तो हम एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा अपना, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इन सब का मैट्रिक्स लिख दो। सबसे पहले A11 क्या आया था -3, A12 क्या आया था प्लस का 1, फिर A13 क्या आया था 0, फिर A21 देख लेते हैं क्या आया प्लस का 1, यहां लिख देते हैं +1, फिर A22 क्या आया +1, अब K +1 प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा 1 1, ओके। और A23 क्या है -1, गुड। फिर A31 क्या है 2, लिख देते A32 -1 और ये 0। इसका अगर ट्रांसपोज करते तो अपने क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा यहां पे चेंज करेंगे -3 1 0 1 1 -1 2 -1 0, ये हो जाएगा अपना एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतनी ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसका यूज कैसे करना है एडजॉइंट ऑफ ए का, इसका यूज करके हम इनवर्स वगैरह फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक करते रहो, वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, थैंक यू।